अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, किस क्लास में हैं हम मौजूद? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम शुरू करने वाले हैं उर्दू की क्लास। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करने वाले हैं? पिछली क्लास में हमने ग्रामर की एक्टिविटी की थी, बिल्कुल सही। तो आप सबका काम मुकम्मल हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। और जिसका नहीं हुआ है वो जल्दी जल्दी अपना काम सारा मुकम्मल कर ले। और आज हम क्या करेंगे? आज हम अपने चैप्टर से एक और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, इसकी कौन सी एक्सरसाइज होगी आज? ये मैं आपको बताती हूँ। बुक ओपन कर लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 86 पे। पेज नंबर 86 पे मौजूद है हमारी एक्सरसाइज सरगर्मी, जो आज हमें मुकम्मल नहीं बल्कि शुरू करनी है। ठीक है, समझ गए कौन सी एक्सरसाइज है? चलें फिर मिलके देखते हैं क्या काम है आज हमारे पास। जी जनाब, आज हमें जो काम करना है वो है तख्लीकी लिखाई। तख्लीकी लिखाई, क्रिएटिव राइटिंग, मज़ेदार सी एक्टिविटी। और इस दफ़ा हमें क्रिएटिव राइटिंग में, तख्लीकी लिखाई में क्या लिखना है, चलें ये भी पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि जब हम किसी कहानी को मकालमों में तब्दील करते हैं तो इसे ड्रामा कहते हैं। हम ये ड्रामा सबके सामने पेश कर सकते हैं। ड्रामे में मुख्तलिफ मंजर और किरदार होते हैं। ये किरदार मकालमों के ज़रिए कहानी बयान करते हैं। अपने ग्रुप के साथ मिलकर एक दिलचस्प कहानी लिखिए और इसे ड्रामे में तब्दील कीजिए। ड्रामे का उन्वान मेरे बिस्तर के नीचे क्या है? और क्या है? कोई जानवर, छोटा भाई जो शरारत करके छुप गया हो। जी, तो क्या समझ में आया? क्या काम करना है हमें? बिल्कुल ठीक, हमें इस दफ़ा अपनी तख्लीकी लिखाई की सरगर्मी में एक ड्रामा लिखना है। ठीक है, यहाँ कहा यह गया है कि अपने ग्रुप के साथ मिलकर एक दिलचस्प कहानी लिखिए, फिर उसे ड्रामे में तब्दील कीजिए। अब ग्रुप के साथ का मतलब है कि अभी मैं आपको करवा रही हूँ, लेकिन इसके अलावा आप कोशिश कर सकते हैं। अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर एक ड्रामा लिखने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स इकट्ठे हों, सब मिलके बैठें, तब कोशिश कीजिए कि चलें भाई हम मिलके एक ड्रामा लिखते हैं आज। ठीक, तो मज़ेदार सी एक्टिविटी हो जाती है, पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाती है और खेल का खेल भी हो जाता है। अच्छा, हमारे पास जो ड्रामे का हमें मौजू या उन्वान मिला है वो क्या है? मेरे बिस्तर के नीचे क्या है। और इसमें लिखा है कि कोई जानवर भी हो सकता है या छोटा भाई भी हो सकता है जो शरारत करने के लिए छुप गया हो। तो क्या ख्याल है आपका? फिर शुरू करें ड्रामा लिखना। अच्छा जी, ड्रामा जब हमें लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल ठीक कहा, हमें खाका बनाना पड़ेगा, ताकि हम पहले पॉइंट्स तो इकट्ठे कर लें, नुकात तो इकट्ठे कर लें कि फिर उनकी बुनियाद पे हम आगे जुमले बनाएंगे। तो पहले सारी मालूमात, सारे अल्फाज इकट्ठे करते हैं, इसके लिए हम खाका बनाते हैं। तो चलें फिर मिल के खाका बनाते हैं। वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगी जो हमेशा आपसे कहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही लफ्ज़ हो जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। अगर आपके जहन में कोई भी दूसरा लफ्ज़ आता है, कोई और जुमले आते हैं, कोई और ख़याल आता है, तब आप इस खाके में अपने ख़यालात को शामिल कर सकते हैं। ठीक, तो चलें फिर बनाएं मिलके खाका। आ जाइए मिलके खाका बनाते हैं। हम लिख रहे हैं ड्रामा। उन्वान हमारे पास पहले से मौजूद है कि मेरे बिस्तर के नीचे क्या है। तो मैंने अभी यहाँ पे ड्रामा लिखा है। उन्वान हम जब एंड में, आखिर में आप इसे लिखेंगे अपनी कॉपीज़ में, तब आप उन्वान तहरीर कर लीजिएगा। तो ड्रामा है। अच्छा, ड्रामे में किरदार भी मौजूद होते हैं, ज़ाहिर किरदार होंगे जिनके बीच में मकालमे होंगे, बातचीत होगी। तो एक ड्रामा लिख रहे हैं, मौजू है मेरे बिस्तर के नीचे क्या है। मैंने जो चीज़ सोची, मैंने सोचा छोटा भाई है बिस्तर के नीचे जो तंग कर रहा है, शरारत कर रहा है। ठीक, अब इसके लिए किरदार सोचने पड़ते हैं। तो ड्रामे में मैंने जिन किरदारों को लिया है वो है 2 बहनें और उनका एक छोटा भाई। बहनों के नाम मैंने जो सोचे हैं सारा और मरियम, ठीक है, और उनका एक भाई है छोटा आमिर। तो चलें अब हम शुरू करते हैं खाके में लिखना कि सारा क्या कह रही होगी, मरियम ने क्या कहा होगा, फिर हुआ क्या होगा। चलें मिल के खाका बनाते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया ड्रामा। अब आगे बात करते हैं।
अच्छा जी, पहले हम ये भी तो सोचें ना कि वो ड्रामा हुआ कहाँ होगा, सीन क्या होगा, माहौल क्या होगा, मंजर क्या होगा। तो कमरा, ठीक, मैंने लिख दिया कमरे में। ये जो पूरा ड्रामा पेश आ रहा होगा, इसका जो जगह है, जो मंजर है, वो कमरे से शुरू होगा, कमरे में होगी सारी बात। कमरा, खामोशी, रात का वक्त होगा, खामोशी। बिस्तर, ठीक है, क्योंकि बिस्तर के नीचे है कोई छुपा हुआ। इसके अलावा अंधेरी रात, खौफनाक अंधेरी रात, जब बाहर काला हो रहा होता है पूरा आसमान, वो वक्त, ठीक। तो मैंने ये पॉइंट्स खाके में लिख दिए, जहन में सोच लिया कि इसके हिसाब से मंजर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारा ने कहा, सरसराहट, जाहिर है जब बिस्तर के नीचे कोई है तो कोई आहट, कोई सरसराहट तो होगी ना। तो मैंने ये सोचा कि सारा ने इसके बारे में एक जुमला, एक डायलॉग कहा होगा कि सरसराहट सी हो रही है। फिर मरियम ने कहा कि बेड हिल रहा है, बिस्तर हिल रहा है। तो मैंने ये पॉइंट भी यहाँ लिख दिया। इसके बाद सारा ने डर के कहा होगा, या अल्लाह ये क्या हो रहा है। जाहिर है जब हम डरते हैं तो हम तो सबसे पहले अल्लाह ताला को याद करते हैं। तो सारा ने कहा होगा, या अल्लाह क्या हो गया है, क्या हो रहा है। मरियम ने क्या कहा होगा इसके जवाब में? मरियम ने तो मुझे लगता है उस वक्त ये कहा होगा कि भाई आंखें बंद कर लो और सो जाते हैं खामोशी से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बात हुई होगी? उसके बाद क्या बात हुई होगी? सारा ने कहा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा आहट महसूस हो रही है भाई, आहट, ठीक है, क्योंकि आहट हो रही होगी मुस्तकिल। तो फिर मरियम ने कहा होगा, खटपट हो रही है। तो मैंने ये लफ्ज़ भी लिख दिया, ठीक। इसके अलावा क्या होगा? फिर तो मुझे लग रहा है कि सारा ने डर के अम्मी को बुलाने की बात की होगी, तो मैंने अम्मी का लिख दिया। फिर मरियम ने क्या जवाब दिया होगा? मरियम ने कहा होगा, नहीं अम्मी सो रही हैं, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, सो रही हैं। फिर क्या हुआ होगा? उसके बाद जनाब फिर यहाँ पे आमिर आया होगा और ये सारा ने पहले पूछा होगा, कौन है करके आवाज़ें लगाई होंगी, क्योंकि आहट आ रही होगी, सरसराहट महसूस हो रही है। तो आमिर जो छोटा भाई, उसका किरदार आता है अब कि आमिर ने कहा, भूत, डरा रहा था अपनी बहनों को, तो उसने कहा होगा भूत करके, ठीक। फिर मरियम ने क्या कहा होगा? भूत क्या होता है, क्योंकि पता है भूत तो नहीं होता। तो मरियम ने कहा होगा, भूत क्या होता है। तो मैंने ये भी यहाँ लिख दिया। इसके अलावा क्या हुआ होगा? उसके बाद फिर सारा ने नीचे देखा होगा, तो मैंने ये भी पॉइंट यहाँ लिख दिया कि सारा ने बिस्तर के नीचे देखा, नीचे देखती है वो, ठीक है। उसके अलावा फिर मरियम ने क्या किया होगा? इस भूत को तो अम्मी ही भगाएंगी, ठीक है, क्योंकि अम्मी से शिकायत करने का सोच रहे होंगे वो लोग। तो मैंने ये पॉइंट भी यहाँ लिख दिया। फिर आमिर ने क्या कहा होगा? आमिर ने कहा होगा, मैं तो शरारत कर रहा था, ठीक है, तो मैंने ये लफ्ज़ यहाँ लिख दिया, शरारत। और उसके बाद सारा ने तो ये ज़रूर कहा कि भाई हमारी तो जान निकल गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पूरा खाका तरतीब दे दिया ड्रामा लिखने के लिए कि हमें ड्रामा लिखना है, और इतने सारे पॉइंट्स हमने इकट्ठे कर लिए, लेकिन अभी जुमले नहीं बनाए हैं। आपने क्या काम करना है? आपने ये काम करना है कि आपने अपनी कॉपीज़ में इस खाके को बनाना है, ठीक है। ऐसे ही खाका अपनी कॉपी में बना लीजिए। अगर आपके जहन में मज़ीद ख़यालात आते हैं, मज़ीद अल्फाज आते हैं, तो आप इसमें ऐड कर लीजिए और फिर इस खाके की तस्वीर अपनी टीचर को भेज दीजिए। इससे आगे का क्या काम है जुमले बनाने का, वो हम मिलके इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.